देंगे ना सभी लोग जाके ट्विटर पे जाके धन्यवाद करें, सभी लोग करते हैं। सब लोग बोल देंगे अभी नहीं, लोग ये कर रहे हैं ना, ये वो लाइव आकर के ये वाले ये देखो ये कर रहे हैं, लाइव आकर बोल दिया जाएगा, सब लोग जुट जाएंगे अभी। हाँ। अरे तो बोल तो देते, इसमें जुड़ेंगे ही नहीं लोग। नहीं, सभी साथी शेयर कर दें ग्रुप को, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जुड़ जाएंगे इसमें तमाम लोग। अरे अरे वही वाली जो है क्या नाम है, जो 10-15 मिनट बाद हाँ शेयर कर दीजिए भाई, जो लोग जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए। सभी लोग सभी ग्रुपों में पोस्ट अधिक से अधिक शेयर कर दें, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कौन सा ग्रुप है? अपना ओबीसी। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं हम लोग अभी, इसलिए निवेदन है कि सभी ग्रुपों में अधिक से अधिक ये वार्ता सभी व्यक्ति तक पहुंच जाए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए भाई लोगों, सभी ग्रुपों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। सीएम ने स्टाफ को भेजकर बुलवाया, समस्या सुनी और मांग पर सीएम ने कहा कि उन्हें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, प्रमुख सचिव उनसे बैठकर वार्ता करेंगे, प्रकरण का निस्तारण करेंगे। देखिए, आज अपनी बात हम शुरू करते हैं, आप लोग शेयर करते रहिए, अपनी बात शुरू करते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ही हम लोगों को ये आभास हो रहा है कि जल्द ही हमारे केस में कुछ ना कुछ निस्तारण होने वाला है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, ये पहले से ही विगत समय से ही पता चल रहा है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। और कल जो वार्ता हुई थी प्रतिनिधि मंडल में, जो बुलाया गया था, राहुल जी और हम लोग गए थे सभी लोग, उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट भी शेयर कर दी है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अधिक सकारात्मक बात है, और इस सकारात्मकता को और भी अधिक सकारात्मक करने के लिए आप लोगों से ये निवेदन है कि पूर्ण तरीके से उस ट्विटर हैंडल पर कमेंट जाकर के, अभी मैं कमेंट देख रहा था तो लोगों के फिर घोटाले को लेकर के कमेंट जा रहे हैं। चलिए 2-4 कमेंट चले जाएं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए अभी सिर्फ नौकरी, हम लोगों को चाहिए न्याय। उस न्याय को प्राप्त करने के लिए आप लोगों से मेरा और हम सभी लोगों का, मेरे साथ प्रदीप भाई भी हैं और सभी लोग मेरे साथ हैं, सुरेश सैनी जी हैं, नकुल भाई हैं और सुमित भाई हैं, और ये जो है वेद प्रकाश भाई भी हैं। तो हम सभी लोगों ने यही विचार किया, निवेदन आपसे यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन्हें कमेंट करना है आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों की आप आवाज सुन रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम लोगों को, हम आरक्षित वर्ग के लोगों को आप विद्यालय में पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद रूपी, न्याय रूपी हमारा कमेंट होना चाहिए, और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग का मैं अभ्यर्थी हूं, ये वाली मंशा भी आपकी कमेंट के माध्यम से जानी चाहिए। तो इससे एक सकारात्मकता, पुनर्बलन नाम आप समझते हो, पुनर्बलन भी जो है मिलेगा सरकार को, और उस पुनर्बलन के माध्यम से जल्द ही हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक हो जाएगा। आज पुनः
एक डेलीगेशन टीम की माननीय अपर मुख्य सचिव जी के यहाँ वार्ता रहेगी, भाई राहुल मौर्य जी की, और हमारी कल शाम में अपर मुख्य सचिव जी के यहाँ वार्ता हो गई थी। उन्होंने आज मिलने का हम लोगों को समय दिया है। उसमें 4 से 5 की संख्या में या 5 से 6 की संख्या में हम लोगों का डेलीगेशन नेतृत्व टीम मिलने का कार्य करेगी। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इसे सकारात्मक रूप से देखते हुए, अपनी शिक्षक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, एक उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया में बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए, अनुप्रिया पटेल जी को टैग करते हुए, केशव प्रसाद मौर्य जी को टैग करते हुए, लोकेश प्रजापति जी को टैग करते हुए, सभी जो हमारे ओबीसी वर्ग के और माननीय हैं उन्हें टैग करते हुए ये सकारात्मकता का संदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश 69, साथ में नीट भी जोड़ सकते हो, कि नीट के महाफैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्द ही मिलने जा रहा है न्याय। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है धन्यवाद प्रकट करते हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे जितने भी लोग हैं हमें विद्यालय में भेजने का कार्य करेंगे। आप उसकी भाषा को बहुत बेहतर तरीके से बनाए रखना है, कमेंट की भाषा को, क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए, ट्विटर टीम से लेकर के सोशल मीडिया टीम सभी सरकारों की और सभी नेताओं की अपनी अपनी होती है। हर एक छोटा छोटा किया गया आपके द्वारा कार्य, जो भी आपने किया है, चाहे वो एक छोटा सा कमेंट भी किया है, उस पर ध्यान जाता है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर बधाई देते हुए यही कमेंट करें कि आपसे उम्मीद है कि जल्द ही हम लोगों को विद्यालय भेजने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, प्रत्यावेदन की जो बात चल रही है, प्रत्यावेदन रूपी बात कदापि बिल्कुल भी झूठी नहीं है। विचार कुछ भी हो सकता है। अब विचार क्या होगा ये भविष्य की गर्त में है। संभवतः 2-3 दिनों के अंदर वह विचार हो सकता है हम लोगों को क्लियर भी हो जाए, लेकिन सभी प्रकार की हम वार्ता रखेंगे। पिछले समय से भाई विजय यादव, भाई राहुल मौर्य, भाई सुमित यादव जी कई बार कह चुके हैं कि संख्या बल जुटा लो लखनऊ के अंदर, प्रत्यावेदन लेकर आ जाओ। आप लोग प्रत्यावेदन को झूठा ना समझो, प्रत्यावेदन को फर्जी ना समझो। मैंने भी अंत समय में आते हुए अभी डाला था कि प्रत्यावेदन जरूर लेकर के आए, तो प्रत्यावेदन पर भी विचार हो सकता है। संख्या बल बहुत ज्यादा जरूरी है। संख्या बल के माध्यम से ही पिछले समय में जनरल वर्ग को नियुक्ति प्रदान की गई थी 68,500 के अंदर, आप लोग जानते हो बेहतर तरीके से। वह संख्या बल बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी कल बहुत ज्यादा अच्छा संख्या बल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमारे मामले में एक कुशल रणनीति के तहत जो हम लोग, हमारे भाई लोग कार्य कर रहे हैं, उसके तहत उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही सफलता मिलेगी। प्रेशर और रणनीति लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक प्रत्येक तरीके से बिछा दी गई है। एक निवेदन मेरा और है आज आपसे। आज मैं देख रहा हूं एक खबर चल रही है कि एनडीए दल के, एनडीए आप लोग समझते होंगे, एनडीए दल के ओबीसी सांसद, विधायक या ओबीसी के बड़े बड़े नेता मुखर हो रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर के। तो खबर ये छप रही है कि नीट के बाद ओबीसी के बड़े बड़े नेता और एनडीए के लोग अब ओबीसी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं।
इसमें अगर ये भी जुड़ जाए कि नीट के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लिया जा रहा है संज्ञान, या 69,000 शिक्षक भर्तियों को आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए कर रहा है एनडीए प्रयास, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए हम टीम से लगातार वार्ता कर रहे हैं और आपसे निवेदन यह है कि चाहे वो माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी हो या जो वर्मा जी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, स्लिप हो रहा है, रेखा वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वर्मा, समझ रहे होंगे आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वर्मा जी हैं वो हमारे समाज से हैं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी वो हमारे समाज से हैं, लोकेश प्रजापति जी वो हमारे समाज से, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार जी भी ठीक हैं तो आखिर हमारे समाज से ही। सभी को जिस तरीके से आप संभव समझ पाएं, आपको मोबाइल नंबर मिल सके तो मोबाइल नंबर, आप अगर वहां पहुंच सके तो वहां पहुंचिए, आप अगर अपने जनपद के सांसद अथवा विधायक जो ओबीसी वर्ग हैं वहां पहुंच सके तो वहां पहुंचिए, वहां पर पहुंच करके अपनी बात को रख करके इस बात को उठवाइए। साध्वी निरंजना ज्योति जी तक भी हम अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति के अंदर वह पदासीन है और उन्होंने भी हमारी आवाज उठाई है। तो मैंने एक बात तो देखी है साथियों कि जो भी हमारे वर्ग से है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या भारतीय, बड़ी बात समझिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं, जब वहां तक बात पहुंची है तब कर रहे हैं, बात अच्छे तरीके से पहुंची है तब कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी के बाद दूसरा स्थान है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का, वहां तक भी हम अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही उनसे मीटिंग टाइम हमारा फिक्स होने के बाद हमारे भाई ये जो बैठे हैं आपके सामने प्रदीप जी, दिल्ली के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे, संभवतः हम भी वहां चले जाएंगे और मुलाकात करके उन्हें भी अपने इस मामले से अवगत कराने का कार्य करेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, मैं एक संदेश ही आपको देना चाहता हूं कि हमारे वर्ग के जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं वहां तक इस बात को पहुंचाइए और कहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसे साबित कर चुका है, शायद उसकी अब आवश्यकता ना भी पड़े। हमारे बीच लगभग 3-4 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी शायद आ सकती है और वो खुशखबरी क्या होगी वो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। बाकी हमारा प्रयास यही है कि प्रत्येक संघर्षशील व्यक्ति को, प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को जिसने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ा है, उस प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। प्रत्यावेदन लखनऊ की धरती पर आए जितने भी लोगों ने संघर्ष किया है, अपना घर बार छोड़ करके यहां डटे पड़े हैं, उन लोगों के प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे समर्थन में यहां लखनऊ में डटे पड़े हैं वो लोग, हो सकता है उस पर भी विचार हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात आप जान लीजिए कि जो लोग संघर्ष में हमारे साथी हैं, प्रयास यही रहेगा कि सभी को समुचित व्यवस्था के अनुसार समायोजित कर लिया जाए। अब ये नहीं कहा जा सकता, आपके बीच अगर डंडा ठोक करके कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ऐसा होगा, कोई कह रहा है कि 5,844 होगा, कोई कह रहा है कि याची लाभ होगा, तो उस बात पर तनिक भी आप पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 100% तो हम लोगों को किसी को भी नहीं पता है कि क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, और हो सकता है अधिकारियों को भी नहीं पता हो कि क्या होगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा आदेश ही नहीं है। बस वैसे ही हवा में बातें उड़ने लगती हैं, कोई कह रहा है कि याची लाभ होगा, कोई कह रहा है कि ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा। भाइयों एक बात हमेशा ध्यान रखना, याची लाभ की संख्या, याचियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
मेरे पास कल फोन आए कि हमें याची बनवा दो, याची बन। मैंने कि काहे याची बन रहे हो आप? दिसंबर तक की जो याचिकाएं हैं, अगर विचार शायद होगा तो शायद उस पर हो सकता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। अभी मैं अपनी ओर से गारंटीड तरीके से फुल प्रूफ कह नहीं सकता हूं इस बात को, लेकिन सुनने में आ रहा है ऐसा भाई लोगों द्वारा और उच्च स्तर से जो जागरूक व्यक्ति है उनके माध्यम से कि भाई दिसंबर तक के जो याची हैं शायद उन पर संज्ञान लिया जा सके। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये याचियों की बाढ़ बढ़ाने के लिए, याचियों से और अधिक पैसा कमाने के लिए लोग अपने अपने वक्तव्य तरह तरह के पेश करे जा रहे हैं, जिससे कि याचियों की बाढ़ आ जाए और हम लोगों को मिलता रहे। 5000 याचियों पर 2500 के हिसाब से 1,25,00,000 रुपया होता है। 1,25,00,000 रुपया होता है। और लोगों की कोशिश है कि लगातार याची बनाते रहो, याची बनाते रहो। और आपका और हमारा मकसद क्या है कि हम लोगों को सुरक्षित तरीके से नौकरी मिल जाए और हम लोग अपने विद्यालय में पहुंच करके अपने इस संघर्ष की जुबानी को याद करते हुए बच्चों के बीच जा करके हम अपना अध्यापन कार्य जारी रखें। हमारी ये कोशिश है। लेकिन कुछ लोगों की अलग अलग कोशिशें होती हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हम सभी लोगों की जो भी नेतृत्व टीम है, सभी की कोशिश ये है कि जो भी साथी कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, उन सभी लोगों का समायोजन संभव हो सके। ठीक है साथियों, और ये बात याद रखना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से, ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट आई है, उस ट्विटर हैंडल की पोस्ट पर आप धन्यवाद रूपी कमेंट करते रहें। और उस धन्यवाद रूपी कमेंट में केवल धन्यवाद नहीं होना चाहिए, उस धन्यवाद रूपी कमेंट में आप 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ये भी मैसेज जाना चाहिए, और ये भी मैसेज जाना चाहिए कि आपसे हमें उम्मीद है कि आप जल्दी ही हम लोगों को न्याय दिलाकर हमें हमारे विद्यालयों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करिए और टैग करते हुए कमेंट करिए, जिससे कि सरकार को एक पुनर्बलन मिले और हम लोगों के हित में कार्य हो सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो भी आप लोग मुझसे जुड़े, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आगे की वार्ता भाई लोग रखेंगे। देखिए, ऐसा है, प्रत्यावेदन पर भी विचार बन सकता है, क्योंकि जो याची लाभ वाली जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल ही अनर्गल हैं, क्योंकि वो प्रोसेस कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद होती है। वो कमाई का जरिया है। प्रत्यावेदन जो है, सरकार को ये पता है कि जो प्रत्यावेदन है वो संघर्षशील लोगों के प्रत्यावेदन है। ये लोग 2 महीने से लगातार जो लोग मतलब आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को पता है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, यही संघर्षशील लोग हैं और ये सक्रिय लोग हैं। अगर इनको न्याय मिल जाएगा तो बाकी लोग जो घरों में बैठे हैं वो घरों में ही बैठे रहेंगे। तो घरों में बैठे हुए लोगों पर कोई विचार नहीं होगा। जिनके प्रत्यावेदन आ गए हैं उनको कल जमा कर दिया जाएगा। और ऐसे कई बार उदाहरण हैं, प्रत्यावेदनों से भी नौकरी मिली है। आप लोग ये ना समझिए ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और याची लाभ वाली बातें ये फर्जी है, ये कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, लंबा चलेगा 2-4 साल, तब कहीं जाके याची फ्याची लाभ मिलता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, और वो भी हो ही नहीं सकता। संख्या आप देखिए कितनी हो गई है। ये सिर्फ इसलिए लोग गलत न्यूज़ें चलवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। इन चीज़ों से आप दूर रहिए और आइए धरने में अपना प्रत्यावेदन जमा करिए। आज रात में लिस्ट बना दी है लगभग। तो घर बैठे प्रत्यावेदन किसी का जमा नहीं होगा। लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या हमारा प्रत्यावेदन रजिस्टर साइन होने, प्रत्यावेदन की जो लिस्ट सूची बनी है उस पर आगे साइन भी होंगे। लोहा सिंह पटेल घर बैठ लोहा सिंह पटेल भाई हैं, वो बना रहे हैं पूरी लिस्ट। वो बिना किसी साइन के किसी का नाम नहीं लेते हैं। अगर आप मेरे पास प्रत्यावेदन भेजेंगे वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोहा भाई कतई नहीं लेंगे उसको, वो किसी कीमत पर किसी का प्रत्यावेदन नहीं लेंगे। बात और सभी भाइयों को नमस्कार। अधिकतर बातें हमारे साथी मनोज भाई और सुमित भाई बता चुके हैं। बस उसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि आप लोग देख रहे हैं कि कल से जो है कि तमाम तरीके की बातें निकल के आ रही हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा।
तो ये जो याची प्याची लाभ का जो बात चल रहा है, दरअसल मीडिया वालों को आपके केस में उतना वो नहीं है कि वो आप क्या चाहते हैं। बहुत सारे मीडिया वालों को तो पता भी नहीं है कि आप बात क्या रख रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। वो खुद ही पूछ रहे हैं भैया हमारे मामले समझ में नहीं आ रहे आपके हमारे। तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम बात यहाँ पर मीडिया के सामने प्रत्यावेदन की हुई थी, वो भी एक प्रकार से याची ही माने जाते हैं। जो प्रत्यावेदन देते हैं वो भी याचिकाकर्ता मांग करता वो भी माने जाते हैं। बात उन लोगों की हुई थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ये सब मैसेज जो है वायरल हो रहा है, या कुछ लोगों के द्वारा गलत इशू फैलाने के लिए इसको वायरल किया जा रहा है। आप लोग जानते ही ऐसे असामाजिक तत्वों को हमारे ही बीच में पनपते हैं। और तो कहने का मतलब ये है, जो विचार वाली बात है, वो आप लोग जो यहाँ पर प्रत्यावेदन जमा हो रहा है वो भी एक प्रकार के याची हैं। उनका रजिस्टर बन रहा है, रजिस्टर में उनके नाम मेंशन हो रहे हैं, उनके कागज जमा हो रहे हैं। प्लस अभी जो रजिस्टर बनाया गया है उसमें सिग्नेचर कॉलम बना हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रत्यावेदन जमा करने के बाद में आपका सिग्नेचर होना भी कंपलसरी है, क्योंकि प्रत्यावेदन के साथ साथ हमारा रजिस्टर भी जाएगा, जिसमें सबका नाम, गांव और पिता का नाम, मोबाइल नंबर प्लस रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी होगी। तो सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी तक नहीं जमा कर पाए हैं या नहीं जमा किए हैं, वो 1-2 दिन में आकर जो है आज से कल में अपना प्रत्यावेदन जमा करें। प्लस ये नहीं कि हाँ हाथों हाथ आके उस पर सिग्नेचर करें अपना, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो नाम, गांव, मोबाइल नंबर ये सब सही होना चाहिए। जब आप अपने सामने करवाएंगे इन चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है भाई। तो सभी लोग जो, और ये जो दुनिया की न्यूज़ें चल रही हैं, आपको पता ही है कि याची प्याची, अभी ऐसी तो कोई, हम तो लोग खुद ही गए थे, हम भी कल गए थे मनोज भाई के साथ में वहाँ पर। ऐसी कोई ना हमसे पूछा गया, ना ऐसी कोई बात वहाँ पर चली। केवल ये हुआ कि हाँ आपके मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। तो ये केवल संभावनाओं का दौर है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। जिसका जिसमें फ़ायदा है वो वही चीज़ें आपके बीच में रखता है, वही चीज़ें आप चलाता है। लेकिन जो असली बातें हैं अभी सब भविष्य के गर्त में है ये सब चीज़ें, कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप लोग, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं या जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन नहीं जमा किया है, वो लोग यहाँ आए, अपना प्रत्यावेदन जमा कर दें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब रह गई बात याची की बात, इतने सारे याची बन के बताओ क्या भर्ती 69,000 से बाहर हो जाएगी क्या? ऐसा कोई रूल है कि जितनी पद निकाले ना गवर्नमेंट में उससे ज़्यादा भर्ती हो जाएंगे? तो सभी लोग इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए आए या धरने में आए और अपना प्रत्यावेदन जमा करें। प्लस अपना जो है जो रजिस्टर बनाया गया है उसमें जो है अपना नाम गांव लिखवा के सिग्नेचर भी करें। आज 10 बजे लोहा सिंह भाई लेके बैठेंगे, लोहा सिंह पटेल भाई वो रजिस्टर बैठेंगे, वहीं वो जमा करेंगे। और जो है कि आप लोग उन्हीं के पास जमा करेंगे, जो रजिस्टर बनेगा उस पर आप लोग नाम गाँव मेंशन करवाने के बाद में सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पर खुद ही अपने आप करिए। आपकी जिम्मेदारी है, नौकरी का सवाल है। जहाँ तक आप लोगों ने इतने दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी के भरोसे मत रहिए कि हाँ ये हमारा वो कर देना, ये कर देना, जमा कर देना। ठीक है, तो बाद में आप ही लोग बाद में पछताएंगे इस चीज़ों के लिए। अभी तक संघर्ष किए हैं, 1 दिन की मेहनत के लिए 2-4-500 खर्चे के लिए आप लोग किसी दूसरे का मुँह मत देखिए। ठीक है भाई, धन्यवाद। याची व्याची का कोई, हाँ, और जो याची वाची वाली बात चल रही है, आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें गलत हैं। ये सब चीज़ें जब तक कि अब तो ऐसा कोई मीटिंग तो हुई नहीं, कोई बात तो हुई नहीं इस मैटर पे कि हाँ वो कहा जाए कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं। बात तो यही हुई है कि हाँ आपके मामले पे विचार चला, संज्ञान में लिया है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अग्रसित किया है। अब चीज़ें क्या होंगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये फर्जी न्यूज़ों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। ये सब गलत चीजें हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट जाके मिलता है। और जितने लोग इधर उधर रुके हुए हैं सभी लोग इनको गार्डन पहुंचे अभी 9 बजे तक, सभी लोग वहीं पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। आप निकल गए।